पाकिस्तान क्या बोल रहा था? पाकिस्तान बोल नहीं रहा था। हमारे देश में इतने कीटाणु बम हैं, पाकिस्तान से ज़्यादा यहाँ पाकिस्तान का 5 लाख महिला यहाँ रह रही है और हमारे देश का खा रही है, इलाज भी यहाँ करवा रही है मुफ्त में। जब शादी की हो तो तुमको पाकिस्तान चले जाना चाहिए था। बिल्कुल जाना चाहिए था नहीं था? तो तुम फिर क्यों यहाँ रह रही हो भाई? हमारा मुफ्त का एम्स में, दिल्ली एम्स में इलाज लेने के लिए। तुम्हारा शादी हो गया, तुम चले जाओ पाकिस्तान। सही। तो पाकिस्तान ने जा कर के यहाँ मेरा मुफ्त का राशन खा रहा है, वो किस पे भारी पड़ रहा है? हमारे देश पे पड़ रहा है? हाँ। नहीं पड़ रहा है? भारत की आर्थिक व्यवस्था पड़ रहा है ना, वो बोझ पड़ रहा है ना। 5 लाख गुना कम से कम 5 कीजिए, मिनिमम 5, 25 लाख। 25 लाख किसका खा रहा है? आपके देश हिंदुस्तान का खा रहा है, भारत का खा रहा है। तो किस पे अर्थव्यवस्था पर पड़ रहा है? असर पड़ रहा है भारत पर पड़ रहा है। तो वो जब शादी किया था उसको उसी वक्त जाना चाहिए था। बिल्कुल नहीं जाना चाहिए था? बिल्कुल। तो यहाँ क्यों रह रहे हो भाई? बिल्कुल क्यों रह रहे हो? हमारे अर्थव्यवस्था कमज़ोर करने के लिए। तो हम उस अर्थव्यवस्था को अभी जो पहले मेरा जो भी बात हुआ कि आप लोग खाली कर दीजिए 1 मई तक। अच्छा, भारत की अर्थव्यवस्था पर संघ क्या करती है? संघ का काम है, संघ अर्थव्यवस्था में कुछ नहीं करती है ना। संघ किसी से चंदा चिट्ठा लेकर के, कोई भी जितना भी संघ का कार्यक्रम होता है सब आपस में ही संघ के स्वयंसेवक ही चंदा देते हैं। अर्थव्यवस्था में नहीं, लड़ाई के मैदान में हम सहयोग करते हैं। कहीं आपातकालीन आती है व्यवस्था, कहीं ट्रेन एक्सीडेंट हो गया तो सबसे पहले वहाँ संघ के लोग पहुँचते हैं सेवा करने के लिए, सेवा करने के लिए। जितने भी गिर गए हैं, चोट लग गया है, जैसे केरला में जाकर के हम लोग सेवा किए थे ना, जब बाढ़ आया, तूफान आया, कि संघ का यही काम है। हमारा काम मुख्य उद्देश्य है सेवा करना। हम भारत के अर्थव्यवस्था में कोई योगदान नहीं कर सकते क्योंकि हमारे पास उतना पैसा नहीं है। हम जो भी कार्यक्रम करते हैं अपने संघ के स्वयंसेवकों के द्वारा जो भी पैसा इकट्ठा होता है उसी के माध्यम से हम आपके घरों तक सेवा के लिए पहुंचते हैं। लेकिन एक चीज़ सर, जानकारी जो सूत्रों से मिल रही है कि भारत की अर्थव्यवस्था की अगर बात करें, व्यवहारिक, सामाजिक या जो फैक्टर आप लेते हैं, कानूनी हो या सामाजिक हो, उसमें 2 चीज़ देखा गया है। एक तो पार्टी नीति से चलती है, दूसरा चुनाव रणनीति से जीता जाता है। तो भारत में जब भारतीय जनता पार्टी जैसे पार्टी सरकार चला रही है और सरकार चलाने के लिए नीति की ज़रूरत है, तो नीति के लिए RSS की पूजा होती है। या देश पर जब जब कोई आपदा आती है, विपत्ति आती है, तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ सेवा की भावना के माध्यम से, जैसा लोग कहते हैं, अन्य लोग भी कहा करते हैं कि RSS सेवा की भावना से लोगों के पास जाती है। तो वैसे समय नीति से अगर पार्टी चलती है या सरकार चलती है, तो नीति से जब चलती है तो RSS को क्यों आगे भेजा जाता है? वहाँ पर अनुसंधान के माध्यम से या जो अनुसंधानात्मक जो कार्य होता है, जैसे मान लीजिए कोई विशेषज्ञ हुए ना, कोई सलाहकार हुए, 1 मिनट, कोई सलाहकार हुए, कोई विशेषज्ञ हुए, कोई अनुभवी हुए या कोई जर्नलिस्ट हुए, तो उन लोगों को क्यों नहीं सलाह के तौर पर आगे किया जाता है, जहाँ की भाजपा के RSS को आगे किया जाता है? RSS का हमने पहले आपको बता चुके हैं कृष्ण मुरारी जी कि RSS एक मैनेजमेंट गुरु होता है। आप उसके संघ के शाखा में जाइएगा तब आपको सारी जानकारी मिल जाएगी कि संघ क्या संघ का वास्तविक काम क्या है। संघ का काम है हिंदू को जगाना, समझ गए? हिंदुत्व जो सोया हुआ है उसको जगाना, ठीक? तो हम उसी सोए हुए को जगाते हैं और अपना सेवा के भाव से, कहीं आपका मैदान गंदा हो गया, कहीं नाली गंदा हो गया,
तो सबसे पहले दौड़ करके जा करके हम लोग जाके उसका साफ सफाई करते हैं। वृक्ष लगाना, संघ की बहुत शाखाएँ हैं, संघ की बहुत शाखाएँ हैं। संघ पूरे देश, पूरे वर्ल्ड में 108 देशों में काम कर रही है। 108 देश, यानी पूरे विश्व पर ही इसका अधिकार नहीं है। हम सेवा करने जाते हैं, हम पहले बता चुके हैं। संघ का काम मुख्य उद्देश्य है सेवा करना, यानी सेवा के माध्यम से अधिकार भी जमा नहीं, अधिकार जमाने की बात कभी नहीं हुआ, न कभी होगा। संघ कभी अधिकार नहीं ढूंढता है, संघ को अपना काम सिर्फ करने से मतलब होता है। चलिए, तो हम जुड़े हुए थे आज रामनिवास जी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के वरिष्ठ माने कार्यकर्ता हैं, यानी स्वयंसेवक हैं, और भारत की नीति और आर्थिक व्यवस्था को लेकर हम इनके साथ एक चाय पर आमंत्रण मिला था। हालांकि अभी इस गांव में एक विष्णु महायज्ञ का आयोजन किया जा रहा है, जिसका कि आज कलश स्थापन, कलश शोभा यात्रा भी निकाला गया। इस मौके पर इन्होंने ढेर सारी महिलाओं को शुभकामना भेजी है, और विष्णु पुराण जो महायज्ञ कहा जाता है उस यज्ञ में बढ़ चढ़ के इन्होंने हिस्सा लिया है। तो इनको ढेर सारी शुभकामना कि इस मौसम जहां मिजाज आपदा प्रबंधन विभाग के द्वारा सरकार बार बार जिलाधिकारी एसपी को अलर्ट कर रहा है कि लोग ओलावृष्टि से सावधान रहें, घरों में रहें, फिर अचानक आज ओलावृष्टि आज आई। अब घोसैट में इसका बदलता मौसम मिजाज देखा गया, जहां की जगह स्थल पर भी माने पंडाल धराशायी देखा गया। हालांकि कोई हताहत की सूचना नहीं है, और न ही जग समिति के किन्हीं पदाधिकारियों के द्वारा पुष्टि की गई है। लेकिन रामनिवास जी जो रामविलास जी जो कहे जाते हैं, जो स्वयंसेवी है, आरएसएस के हैं, उनके द्वारा दूरभाष पर बात हुई है कि ओलावृष्टि के कारण जो है पंडाल